आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। वो पूछ रहे हैं कि ईडी किस आधार पर हाईकोर्ट पहुंची। वो कह रहे हैं अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, ऐसे में ईडी पहुंच गई हाईकोर्ट। अभी ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी भी नहीं मिली, उससे पहले ईडी का हाईकोर्ट पहुंच जाना न्याय व्यवस्था का मजाक आखिर क्यों बनाया जा रहा है, ये सवाल भी संजय सिंह ने पूछ लिया है। यानी कि यहाँ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो हमलावर हैं और साथ ही साथ इस पूरे लीगल प्रोसेस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आयुष, जाहिर सी बात है क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है तो इस पर राजनीति जरूर होगी, लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं कोर्ट की, और कोर्ट चलता है एक न्यायिक प्रणाली के हिसाब से। क्योंकि संजय सिंह ने ये सवाल उठाया है कि किस हक से ईडी जो है राउस एवेन्यू कोर्ट के ऑर्डर के रिलीज हुए बिना ही हाई कोर्ट में चली गई है। तो इसका यहाँ पर साफ और स्पष्ट जवाब ये हो सकता है कि अभी तक ऑर्डर नहीं आया है दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से, तो अभी तक वो ऑर्डर प्रस्तुत भी नहीं किया गया है। ये जो पूरा मामला है ये आइटम नंबर 41 में लिस्ट किया गया है, यानी लंच के बाद ही इस पर सुनवाई जो है वो पूर्ण रूप से हो पाएगी। तब तक ये कयास लगाया जा रहा है कि दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से वो ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। जैसे ही वो ऑर्डर अपलोड हो जाएगा उसे तुरंत प्रस्तुत कर दिया जाएगा रजिस्ट्रार के सामने, और वो रजिस्ट्रार उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाएगा। जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने वो ऑर्डर प्रस्तुत होगा, इस पूरे मामले की जो लीगैलिटी है वो वहीं पर स्पष्ट हो जाएगी। पर राजनीतिक मामला है, राजनीति जाहिर सी बात है इस पर होगी, आरोप भी लगाए जाएंगे, प्रत्यारोप भी लगाए जाएंगे। जैसे कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि एक रेगुलर बेल मिलने से किसी भी व्यक्ति ने दोष नहीं किया, इस बात में पूर्णतः विश्वास नहीं होता। तो वही दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जो कल रात को खुद मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने बात बताई है कि ये सत्य की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, और उन्होंने कहा था कि भाजपा की तानाशाही का अंत है। और साथ में जिस फर्जी केस में अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाह रहे थे उस पर कोर्ट ने पानी फेर दिया है। तो आरोप और प्रत्यारोप, राजनीतिक बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन इस बीच कोर्ट जो है वो इन राजनीतिक बयानबाजियों से दूर रहता है, अपना काम करता है। जहां एक और राउस एवेन्यू कोर्ट में ये बात अभी भी कही जा रही है कि ईडी फेल हो चुका है मनी ट्रेल को इस्टेब्लिश करने में। जैसा कि मैं बता रहा था कुछ देर पहले कि 100 करोड़ का जो अमाउंट है उसमें से जो 45 करोड़ ईडी इस्टेब्लिश होने की बात कर रहा है वो कहां से आए, कहां गए, किस व्यक्ति को मिले, कहां खर्च हुए, ये ईडी अभी तक बता नहीं पा रहा। दूसरी जो ईडी की बड़ी नाकामयाबी यहां पर देखने को मिल रही है, ईडी अभी तक ये चीज स्पष्ट करने में कामयाब नहीं हो पाया है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को और कितने दिन उन्हें हिरासत में रखना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि इस कथित शराब घोटाले में जो मनी लॉन्ड्रिंग की धारा लगाई गई है उसको सिद्ध किया जा सके। तो ये जो कुछ ग्राउंड्स है ये कहीं ना कहीं ईडी के लिए एक बैकड्रॉप बने हुए हैं, क्योंकि ईडी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि कितने दिनों ने अरविंद केजरीवाल की कस्टडी चाहिए अपने इस पूरे मामले पर सही से अपनी डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करने के लिए, दूसरा मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करने के लिए, तीसरा पॉइंट यहां पर यह बन जाता है कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो उनसे कई लोग मिलने भी आते हैं। ऐसे में के कविता भी उनसे मिलने आई, तो किसी के सिर्फ मिलने की वजह से आप किसी दूसरे व्यक्ति को उसमें आरोपी नहीं बना सकते, वो भी एक सिटिंग मुख्यमंत्री को। ये तीन अहम बातें ईडी के खिलाफ जारी हैं, उन पर आयुष जानकारी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है हाईकोर्ट में अभी मामला चल रहा है, इस पर किसी भी तरह से जो रुख है वो हाईकोर्ट साफ करेगा कि आगे होना क्या है। लेकिन आदित्य, जब आम आदमी पार्टी स्वागत की तैयारियां कर रही थी, आतिशबाजी कर रही थी, जश्न मना रही थी, उन सब के बीच में अभी के तौर पर तो ये झटका ही है। जी रचना, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से पूरा का मामला चल रहा था कि जो शाम तक जो अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट में मामला गया और हाई कोर्ट में इस मामले पे स्टे लगा दिया गया कि जब तक सुनवाई हो रही है तब तक किसी तरीके से कोई राहत जो है राजीव एवेन्यू वाले आदेश पर, जो कोर्ट ने आदेश जारी किया उस पर कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद थोड़ा सा जो है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो ठंडे पड़ गए हैं। अभी मैं मौजूद हूँ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर में, और यहाँ से सभी नेता जो हैं, सुनीता केजरीवाल हो या सौरभ भारद्वाज हो या संजय सिंह हो, ये सभी जो है राजघाट की तरफ जा चुके हैं। कुछ देर पहले यहाँ से निकले और वहाँ से फिर वो भोगल की तरफ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर सब लोग रुके हुए तो कुछ बातचीत चल रही थी, लेकिन उसके बाद यहाँ से सारे लोग जो हैं राजघाट की तरफ निकले और वहाँ से फिर भोगल की तरफ निकले। तो कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी मायूसी जरूर छा गई है कि किस तरीके से, क्योंकि पूरा का पूरा जो मसला है अब सुप्रीम हाई कोर्ट के ऊपर में आकर के अटक गया है कि हाई कोर्ट क्या सुनवाई करती है। जैसे हमारे साथी आयुष ने बताया कि ये जो पूरा मामला सुनवाई 41 नंबर आइटम पे है और ये लंच के बाद सुनवाई इसकी होनी है। इसका मतलब है कि साफ है कि आज शाम तक अगर फैसला आ पाता है तो फिर जैसे पिछली बार के समय में अरविंद केजरीवाल देर रात बाहर आए थे उसी तरीके से आज भी हो सकता है। अगर 50-50 जैसे आयुष ने बताया कि चांस है, अगर चांस में अगर हाई कोर्ट आदेश दे देता है, ईडी के खिलाफ में आदेश आता है
तो अरविंद केजरीवाल के लिए रात तक छूटना, या हो सकता है कि अगले दिन तक भी हो जाए, क्योंकि फिर वो ऑर्डर जाना होगा, एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है, वो सब होती हैं, उन सब के बाद ही वो छूट पाएंगे। अगर लेकिन इस सब के बाद में अगर जिस तरीके से ईडी के जो वकील है ASG राजू जो हैं, उन्होंने जिस तरीके से दलीलें रखी हैं, उस हिसाब से उन्होंने बताया है कि कोर्ट ने आदेश देने के बाद में हमें अपनी बात को पक्ष को रखने का समय नहीं दिया गया। तो ये जो एक बेस बनता है जिस पे हो सकता है कि हाईकोर्ट इस बात का संज्ञान ले और हाईकोर्ट ईडी के पक्ष में भी बात को कह सकती है। उसके बाद लेकिन जिस आधार पे कल बेल इनको मिली थी राव जवेनी कोर्ट से, उस हिसाब से 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके आधार पर उनको मिली थी, वो ईडी के खिलाफ जा सकते हैं। जैसे पहला कि मनी ट्रायल का जो सोशल मीडिया पोस्ट में उठा दिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले राजघाट पहुंचे बड़े नेता सुनीता केजरीवाल के साथ में आतिशी रहे, संजय सिंह रहे, सौरभ भारद्वाज रहे, और अब सड़कों पर उतरकर आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किस आधार पर ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई और कैसे जमानत अभी रोक दी। आदित्य जी मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से हमारे साथी आयुष ने बताया कि ये जो राजनीति अपनी तरफ चलती है और जो कानूनी दावपेच है, जो कोर्ट या जो कानून संवैधानिक बातें हैं वो एक अलग चलती हैं। राजनीति चलती रहेंगी, राजनीतिक दावपेच में होते रहेंगे, बयानबाजी होती रहेगी, धरना प्रदर्शन होता रहेगा, लेकिन किसी भी आधार पर अरविंद केजरीवाल के मामले में या किसी भी मामले में जो कोर्ट अपना जो आदेश देता है या कोर्ट जिस तरीके से देखता है वो पूरी संवैधानिक तरीके से किया जाता है। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई थी, इससे पहले जो अंतरिम जमानत दी गई थी, उस वक्त भी इस तरीके से विपक्ष जो है, जो भाजपा है या भाजपा के सहयोगी संगठन है, उन्होंने इस पर सवाल उठाए थे, लेकिन वो भी एक कानूनन पक्ष था, कानूनी रूप से ही उनको न्याय मिला था और उसको उस वक्त जो है न्याय प्रक्रिया की पूरी तारीफ की गई थी। आम आदमी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जितने विधायक हैं, उन्होंने इस बात की तारीफ भी की थी। तो वही स्थिति अभी भी है। राजनीतिक दल जो है अपनी राजनीति जरूर करेंगे, धरना प्रदर्शन जरूर करेंगे, लेकिन जो पूरा का पूरा मामला है, अगर किसी तरीके से, क्योंकि ईडी इस बात बहुत अच्छी जानती है, फूक फूक कर कदम रख रही है कि मेरे तरफ से अगर कोई गलती होगी तो मेरी फजीयत होनी है, पूरी संस्था फजीयत होनी है। क्योंकि जिस वक्त जिस तरीके से पूरा मामला आया था और जैसे गिरफ्तारी पे सवाल उठाया गया कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को चुनाव के समय ही गिरफ्तार किया गया, 21 मार्च को क्यों गिरफ्तार किया गया, तो ईडी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। ईडी के जो वकील हैं या ईडी के जो कानूनी सलाह देने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर हम कुछ गलती करते हैं या हम कोर्ट में बिना नियम कानून के जाते हैं तो हमें फटकार भी मिल सकती है, साथ ही हम पे कार्रवाई हो सकती है। तो कानूनी दाव पेच अलग है, राजनीतिक दाव पेच अलग है। इसको संजय सिंह ने जिस तरीके से जवाब सवाल उठाया है, तो वो कहीं भी इस पूरी प्रक्रिया में किसी तरीके से फिट नहीं बैठती है। कोर्ट इस बात को बहुत अच्छे से समझती है और ईडी भी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। जिस तरीके से धरना दिया जा रहा है, तो दिल्ली बहुत ही अभी कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि आसान चल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बैकफुट पे है। पानी वाले मामले को लेकर के हो या बिजली को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी अभी बैकफुट पे है। जैसे पानी के बारे में बात है, तो पानी को लेकर के आतिशी जो है आज धरना भी दे रही है। इनके खिलाफ में बीजेपी ने भी धरना दिया था, कांग्रेस ने भी धरना दिया था, और हास्यास्पद यह है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में साथ में लड़ रही थी और जैसे ही अलग होने के बाद उनके विरोध में खड़ी हो गई। उसकी ये जो पूरी प्रक्रिया ये साफ दिखाता है कि राजनीति जो चर्चा है वो एक अलग दृष्टिकोण है, अलग तरीके से चलता है, लेकिन जो कानूनी दावपेच है वो अलग तरीके से चलता है। जी, राजनीति अलग जगह है, कानूनी पहलू अलग जगह है। हाईकोर्ट में ऑलरेडी मामला सुना जा रहा है। आगे जो भी अपडेट होगा आयुष, आदित्य, आप दोनों के ही जरिए जो भी खबर होगी सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आप दोनों का शुक्रिया।